नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। कुछ अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जहां एक और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को राहत और बचाव के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है और कई पार्किंग और अन्य जगहों पर जलभराव होने के कारण प्रशासन उन जगह पर सफाई व्यवस्था में जुड़ा हुआ है ताकि कांवड़ यात्रा सही तरीके से संपन्न हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपदा के समय कभी भी और किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की जरूरत महसूस हो सकती है, इसलिए कोई भी अपने मोबाइल फोन बंद ना करें ताकि समय पर लोगों को आपदा के समय मदद मिल सके। यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कांवड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है जिससे कि 15 तारीख तक कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सर, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने ये भी निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी कोई भी अपना फ़ोन बंद ना रखें, चाहे वो आपदा से हो चाहे किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ। सर, आपदा के समय में चूँकि कभी भी कोई भी स्थिति ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है या कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो सभी को कहा गया है कि अपने फ़ोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम हैं वो लगातार चालू रहें, फ़ोन अपने लगातार लोग ऑन करके रखें। जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भू माफियाओं पर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मसूरी दून विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। गौरतलब है कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नंदा की चौकी, पौनधा, विधौली, कंढोली, जहां पर अवैध रूप से बालकों को ताक पर रखकर भारी भरकम कॉम्प्लेक्स एवं कई मंजिला इमारतें, बड़े बड़े होटल रातों रात कंक्रीट के जंगल की तरह तैयार किए जा रहे हैं। वहीं मसूरी दून विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। अवैध निर्माण कार्यों पर सूरी दून विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आंख बंद करने लेने से भू माफिया मलाई चाटने में व्यस्त हैं। बड़े हैरत की बात है कि आखिरकार मुख्य मार्ग पर इतने बड़े अवैध कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और विभागीय अधिकारियों को खबर तक ना हो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारियों के संरक्षण के बिना उक्त अवैध कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो जीरो टॉलरेंस और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं और जो भू माफिया हैं उन पर भी जो है वो उनकी कमर भी तोड़ी जा रही है, उन पर भी लगाम कसी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मसूरी दून विकास प्राधिकरण पर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त धनराज गर्ग जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धनराज जी, किस तरह की ये जानकारी है और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आखिर क्या पूरी वजह है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप उत्तराखंड में अभी भी लगते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि अभी भी भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार ऐसे अधिकारियों पर कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आती है। क्योंकि अभी यदि हम देखें तो अभी हाल ही में उद्यान विभाग के जो डायरेक्टर थे उन पर भी कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और कई ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को एक कदम और आगे बढ़कर इस तरह का आरोप लगने वाले अधिकारियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अधिकारियों जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके संरक्षण के बिना ये कार्य नहीं हो सकती, क्योंकि जो तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, अवैध रूप से ये कार्य किए जा रहे हैं। तो इस पर अगर कुछ अधिकारी अगर शामिल हो सकते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होती है या नहीं, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अवैध निर्माण पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना एक तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी यही कहा जाता है कि जो ऐसे अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, आप हमारे साथ बने रहे। आपको बता दें ये मामला पूरा जो है ये सहसपुर का है, और जहां पर कहीं न कहीं एक तरफ जो कार्रवाइयां भू माफियाओं पर हो रही हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। और जो तस्वीरों में आप ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण वहां पर धड़ल्ले से हो रहे हैं, बिना किसी डर के हो रहे हैं, और विभाग का कोई भी डर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले में लगातार 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश से उत्तरकाशी जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जिले में नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर भारी भूस्खलन हो रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड और बंदरकोट के पास लगातार पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। प्रशासन को डेंजर जोनों में कई बार यातायात को बंद करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और कांवड़ यात्रा में आए यात्रियों को घंटों जाम में रुकना पड़ रहा है। भारी भूस्खलन के कारण जिला प्रशासन को रूट भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो एक बार जम्मू कश्मीर का इलाका है जहां पर लगातार बारिश पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलस्तर कितना बढ़ गया है। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पे सड़कें धंस रही हैं, कहीं पर पानी का बहाव जो है वो ज्यादा हो गया है, जिससे आम जन को काफी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त धनराज गर्ग, और उनके पास एक बार फिर से चलते हैं पूरी जानकारी के लिए। धनराज, उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश ने एक बार फिर से तांडव मचा के रखा है, और मौसम विभाग ने अभी भी आने वाले दिनों में ये चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश पड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए लगातार उत्तराखंड के क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कई दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं तांडव जो बारिश का है वो लगातार उत्तराखंड के अंदर बरसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिएगा कि जो गंगोत्री हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो भी कहीं ना कहीं अभी बंद चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है और भूस्खलन के मामले निकल कर सामने आए हैं, उससे जो रास्ते हैं, कई रास्ते ऐसे हैं कि जो बंद है। हालांकि प्रशासन उनको खोलने की पूरा प्रयास कर रहा है, और तमाम जो प्रशासन का अमला है, चाहे वो हम जेसीबी की बात करें या तकनीकी सुविधाओं की बात करें, तमाम वहां पर लगी हुई है मशीनें, और उनको लेकर कहने के रास्ता खोलने की कवायद लगातार जारी है। ठीक है, अब मौसम विभाग ने भी लगातार ये कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। उसको मद्देनजर किस तरह के कदम जो है वहां पर उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ है, और अभी भी कहा गया है कि 1 से 2 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश मौसम विभाग ने बताई है। हालांकि यदि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो आज मैदानी क्षेत्र में धूप जरूर खिली है, क्योंकि कई दिनों के बाद आज धूप खिली है, तो एक राहत जरूर जनता को मिली है। लेकिन जिस तरीके से बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जनता को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था। वहीं यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बागेश्वर की बात करें या अन्य उत्तरकाशी की बात करें, ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं अभी जो स्कूल है उनको बंद करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं, और जिला अधिकारियों ने सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के और आंगनबाड़ी सभी स्कूल बंद किए जाएं। बिल्कुल, दूसरी तरफ यात्राओं का दौर भी चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड के अंदर चल रही है और वहीं कांवड़ यात्रा भी चल रही है, लेकिन इस बारिश ने कहीं ना कहीं एक बाधा जरूर यात्रा में डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में जो कहा जाए कि बारिश लगातार हो रही है, उससे भूस्खलन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खासकर चारधाम यात्रा पर जरूर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज, आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस यात्रा को जो है फिलहाल रोक दीजिए, क्योंकि बारिश ज़्यादा पड़ रही है और जिस वजह से आपकी यात्रा में जहां भी आप जा रहे हैं आपको जो है वो मुश्किलात हो सकती है, कठिनाइयां हो सकती हैं। उसको लेकर आप सोच समझ कर ही अपने घर से जो है वो बाहर निकलें। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर जहां मैदानी इलाकों में दिख रहा है, वहीं चमोली रुद्रप्रयाग में हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। श्रीनगर गढ़वाल में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। यहां अलकनंदा नदी ने 532 मीटर के निशान को छू लिया है, जो खतरे के निशान से मात्र 3 मीटर नीचे है। वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रीनगर स्थित अलकेश्वर घाट आधा जलमग्न हो चुका है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी तटों पर न जाएं। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ व जल पुलिस को भी प्रशासन द्वारा अलकनंदा नदी के तटों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके अभी एक वीसी भी रखी गई है, और जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज हैं, या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी है तहसील के आपदा प्रबंधन केंद्र, और फर्दर आज वीसी भी ले रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के ग्राम सिंघनीवाला शिमला बाईपास रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस जो देहरादून जा रही थी, जो भारी बारिश के चलते नाले में फंस गई और बहते बहते बच गई। बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद से बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बताते चले, उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां एवं बरसाती नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बीच ग्रामीणों की मुश्किलें जारी हैं। उत्तरकाशी जिले के सीमांत विकासखंड बोरी के अंतर्गत आने वाले जखोल निवाड़ी मोटर मार्ग पर पड़ने वाली बैच नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वैकल्पिक पुलिया पानी के बहाव में जलमग्न हो गई। बैच नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नदी को पार कर रहा एक यूटिलिटी वाहन भी नदी के बीचों बीच फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से नदी से बाहर निकाला। नदी में पानी बढ़ने से अब मोरी तहसील मुख्यालय के 6 गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट चुका है। गांव का यातायात संपर्क भी बैच नदी ने रोक दिया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किल है और बढ़ने लगी है। वहीं चक्राता क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज खरोड़ा के स्कूल में भारी वर्षा से मलबा आ गया है। स्कूल में मलबा घुसने से स्कूल के कार्यालय में रखा सारा रिकॉर्ड मलबे की भेंट चढ़ चुका है। आपको बताते चले कि वर्ष 2007 में यह हाई स्कूल बना था और खरोड़ा की यह स्कूल 2016 में इंटर कॉलेज में उच्च स्तरीय हुआ था। वर्तमान समय में इस इंटर कॉलेज में 123 छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। स्कूल के भवन में मलबा घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसा है पर काम नहीं हो पा रहा, और ये मलबा बहुत ही भयानक दृश्य से यहाँ आ रहा है, जिस कारण तहसील से हमारे पटवारी साहब जी देवेंद्र जी भी यहाँ पे हैं, और मैं अजित राणा और जेसीबी के उस्ताद जी भी और अन्य लोग भी हैं तहसील से।
खरोड़ा इंटर कॉलेज। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में डाक कांवड़ की शुरुआत हो गई है। मेले के दौरान यातायात की व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने भारी बारिश के बीच 10 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को हाईवे पर वाहन न खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। बारिश के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान उनके साथ अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एग्जिट पॉइंट पर कुछ कांवड़ियों ने वाहन खड़े किए थे, जिन्हें हटाया गया है। डाक कांवड़ के दौरान यातायात व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होगा, लेकिन पुलिस किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो हाईवे पर है, खासकर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है हाईवे का, वहाँ बहुत सारी डाक कांवड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको हटाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि 11 तारीख के बाद हमारा यातायात प्लान हाईवे पूरा दोनों तरफ से खुल जाएगा जाने के लिए, एग्जिट प्लान के लिए, तो दिक्कत ना आए कांवड़ियों को, डाक कांवड़ की गाड़ियों को। इसलिए पूरी विजिट ये 10 किलोमीटर की पैदल की जा रही है, जिससे जगह जगह जहाँ पर दिक्कतें हैं उसको अभी ठीक कर लिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार के इन दावों में कितना दम है, इसका जीता जागता नमूना उत्तरकाशी पुरोला नौगांव विकासखंड के दोणी गांव में देखने को मिल रहा है, जहां पशुओं चराने गई एक बुजुर्ग महिला चट्टान से फिसलकर गिर गई। इस हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन गांव का संपर्क न होने के कारण ग्रामीणों को इस गंभीर रूप से घायल महिला को चारपाई पर उठाकर पैदल इलाज के लिए देहरादून पहुंचाया गया। घायल महिला की पहचान 75 वर्षीय भगवान देई के रूप में की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वो गांव को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सरकार से गुहार लगा चुके हैं और कई विभागों को सड़क संपर्क के लिए प्रस्ताव भी भेज चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों के अनुसार अब तक सड़क संपर्क ने न होने से कई बीमार अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। विकास नगर के पछवा दून के मंदिरों में भी आज सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं विकास नगर के एटनबाग शिव मंदिर में भी शिव भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर उधम सिंह नगर के किच्छा में सबोगा की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा के एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा देवदूत बनकर सामने आए। बताया जा रहा है कि परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी जब बारिश में फंस गए तो परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने जा रहे किच्छा के एसडीएम और तहसीलदार ने परीक्षार्थियों को अलग अलग गाड़ी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार जीसी त्रिपाठी जब निरीक्षण को जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि नालंदा विद्यालय में जलभराव होने के कारण परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सूचना के बाद उन्होंने एक टीम को पानी निकासी करने के निर्देश दिए और साथ ही परीक्षार्थियों को तत्काल एक बस आपदा प्रबंधन की गाड़ी और एक मैजिक टेम्पो की व्यवस्था कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के द्वारा व्यवस्था कराने के बाद सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और समूह की परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करवाया है। आज समूह की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इसमें नालंदा तहसील किच्छा के अंतर्गत नालंदा विद्यालय के आसपास पानी की जल भराव की समस्या थी। रात्र में ही तहसीलदार किच्छा एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा पानी निकासी कराई गई थी, लेकिन रात में हुए बारिश के परिणाम स्वरूप सुबह फिर से पानी जल भराव वहाँ पे हो गया था, जिसको लेकर प्रशासन की टीम एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा प्रयास किया गया
किंतु पानी ज़्यादा था, जिसको देखते हुए बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में असुविधा ना हो, इसके लिए वहां पे प्रशासन द्वारा जो है बस के इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही वहां आपदा की गाड़ियां एवं अन्य वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि सभी स्थानों पर जहां इस प्रकार की स्थिति हो, परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उसी के तहत कार्रवाई की गई। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।